डर। राजस्थान के पाली जिले के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव है जहां के लोग सूरज ढलने के बाद काली घाटी की ओर रुख नहीं करते। शहर से आए आर्यन के लिए ये सब अंधविश्वास था। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और उसे रात के सन्नाटे में नीलगाय की तस्वीरें लेनी थी। शाम का भ्रम। रात के करीब 9 बजे थे। आर्यन अपनी जीप लेकर कच्ची सड़क पर था। अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे धीरे धीरे चल रहा है। आर्यन ने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांककर पूछा, तारांकन काका, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? गांव तो पीछे छूट गया। बूढ़े ने चेहरा नहीं घुमाया, बस अपनी लाठी से एक पगडंडी की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, तारांकन साहब, वो सामने रोशनी दिख रही है, वहीं मेरा घर है। जरा ये लकड़ियां वहां तक पहुंचा दोगे? भटकती राहें। आर्यन को दया आ गई। उसने बूढ़े को गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन बूढ़ा बोला कि वो पैदल ही आ जाएगा, बस आर्यन उसकी लकड़ियां ले जाए। जैसे ही आर्यन ने गट्ठर अपनी पिछली सीट पर रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आर्यन उस पगडंडी पर गाड़ी चलाने लगा। उसे लगा कि सामने एक बड़ा सा बंगला है जिसकी खिड़कियों से पीली रोशनी आ रही है। लेकिन वो जितनी देर गाड़ी चलाता, बंगला उतना ही दूर होता जाता। डरावना सच। अचानक आर्यन का ध्यान डैशबोर्ड की घड़ी पर गया। वो पिछले 3 घंटे से गाड़ी चला रहा था, लेकिन सड़क वही थी, वही टेढ़ा खेजड़ी का पेड़ और वही पत्थर। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर लकड़ियों का गट्ठर नहीं था, वहां सिर्फ सूखी हड्डियों का एक ढेर पड़ा था और गाड़ी की सीट से काला खून रिस रहा था। जैसे ही उसने सामने देखा, वो बंगला गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गहरा कुआं था। अगर वो 1 सेकंड और ब्रेक नहीं मारता तो उसकी जीप सीधे कुएं में होती। अंत। आर्यन ने कांपते हाथों से गाड़ी पीछे की। तभी उसे खिड़की के कांच पर खरोंच की आवाज सुनाई दी। बाहर वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसका कद 7 फीट लंबा था और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। वो मुस्कुराया और बोला, साहब, रास्ता तो खत्म हो गया, अब मंजिल की बारी है। आर्यन ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और वहां से भागा। वो पूरी रात बिना पीछे मुड़े गाड़ी चलाता रहा। जब सुबह वो मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कार के दरवाजों पर इंसानी हाथों के जलने के निशान थे। गांव वालों ने बाद में बताया कि वो छलावा था। वो कभी घर नहीं पहुंचने देता, बस इंसान को तब तक भटकाता है जब तक वो खुद को खत्म न कर ले। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं, जिसमें आर्यन इस शायद